एक लड़की गलती से एक बैज को छू लेती है और अचानक उसके सामने एक बिल्कुल अलग दुनिया प्रकट हो जाती है। यह देखकर वह हैरान रह जाती है। लेकिन जैसे ही बैज उसके हाथ से गिरकर जमीन पर गिरता है, वह तुरंत वापस पृथ्वी पर आ जाती है। वह देखती है कि उसके आसपास मौजूद सभी लोग उसके साथ अजीब व्यवहार कर रहे हैं। वह सामान्य होने का नाटक करती है और जमीन पर पड़े बैज की ओर देखती है, यह जानने के लिए कि कहीं यह उसकी कल्पना तो नहीं थी। वह सावधानी से फिर से बैज को छूती है। जैसे ही वह उसे छूती है, वह दोबारा उसी दूसरी दुनिया में पहुंच जाती है। इस बार वह खुद को सुनहरी गेहूं के विशाल खेत के बीच खड़ी पाती है। जब वह पीछे मुड़कर देखती है, तो उसे दूर एक अत्याधुनिक हाईटेक शहर दिखाई देता है। उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है और वह उस शहर की ओर चलना चाहती है। लेकिन तभी किसी अजीब कारण से वह अचानक वापस पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है। वह तुरंत आसपास के लोगों से पूछती है कि क्या वह पूरे समय वहीं खड़ी थी। लड़का उसे ऐसे देखता है जैसे वह पागल हो गई हो। वह उसकी मदद करने के लिए बैज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन केसी उसे तुरंत रोक देती है। वह नहीं चाहती कि किसी को भी इस बैच का रहस्य पता चले। बैच के राज के खुल जाने के डर से वह जल्दी से उसे च्युइंग गम के रैपर में लपेट देती है। जब वह खड़ी होती है, तो उसे एहसास होता है कि उसके पिता काफी देर से दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहे हैं। जमानत पर घर लौटते समय उसके पिता लगातार उसे डांटते रहते हैं, लेकिन केसी की नजरें बैच से नहीं हटती। वह चाहती है कि उसके पिता भी इस बैच की शक्ति का अनुभव करें। लेकिन जब उसके पिता बैच को छूते हैं, तो कुछ भी नहीं होता। अब उन्हें यकीन हो जाता है कि केसी सिर्फ मजाक कर रही है। केसी सोचती है कि शायद बैज ने काम करना बंद कर दिया है, लेकिन जैसे ही वह खुद उसे छूती है, केसी, रुक जाओ। केसी को अजीब हरकतें करते देखकर उसके पिता तुरंत बैज छीनकर अपने पास रख लेते हैं। उस रात जब उसके पिता सो जाते हैं, तो केसी चुपके से उनके बिस्तर के पास रखी नाइट स्टैंड खोलती है और बैज ढूंढने लगती है। उसे भी पूरा भरोसा नहीं होता कि बैज वहीं होगा। लेकिन अगले ही पल सुनहरा गेहूं का खेत फिर से उसके सामने दिखाई देता है। उत्साहित होकर केसी हाईटेक शहर की ओर चलने लगती है, लेकिन अचानक एक अदृश्य दीवार उसे रोक देती है। वह कई बार उसे छूती है और आखिरकार समझ जाती है कि वह दरअसल उसके पिता के कमरे की दीवार है। वह हाथों से दीवार को टटोलते हुए आगे बढ़ती रहती है और आखिरकार दरवाजे तक पहुंच जाती है। फिर वह पूरे आत्मविश्वास के साथ शहर की ओर बढ़ती है। लेकिन तभी वह दूसरी मंजिल से सीधे पहली मंजिल पर जोर से गिर जाती है। वह फिर से बैज उठाकर यात्रा करना चाहती है, लेकिन घर में बहुत लोग होते हैं। इसलिए वह जल्दी से अपने पिता का एक मोजा उठाती है और बैज को उसके अंदर लपेट देती है। इसके बाद वह अपनी साइकिल लेकर चुपके से घर से निकल जाती है। सड़क पर पहुंचकर वह दोबारा बैज को छूती है और महसूस करती है कि वह अभी भी काम कर रहा है। राहत की सांस लेते हुए वह अपनी मंजिल की ओर साइकिल चलाने लगती है।